ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, सिंपल हमने डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने सबसे पहला काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और उसको हमने ऐड कर देना है। तो ई एक्सियल की क्या वैल्यू आ जाएगी, ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू। ठीक, तो ई एक्सियल वेक्टर is equal to, what is the value of E minus Q? 1 upon 4 pi epsilon naught into minus Q upon R plus A का whole square into P cap plus again 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q upon R minus A का whole square P cap, यहाँ प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो क्या क्या इसमें से कॉमन आ रहा है, समझो आप। तो कॉमन आ रहा है आपका Q upon 4 pi epsilon naught, Q upon 4 pi epsilon naught, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, तो 1 upon R minus A का होल स्क्वायर, 1 upon R minus A का होल स्क्वायर माइनस 1 upon R plus A का होल स्क्वायर इंटू टी कैप, हमने इसको बाहर लिख दिया। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कटेगा अंदर, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, जो एलसीएम लिया था हमने, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आप ध्यान से क्या निकल के आएगा, स्क्वायर ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें समझो आप, ये क्या किया मैंने, r माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r और पीछे से ये माइनस साइन इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस आपका प्लस हो गया। तो काटा पीटी करो, r स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया सारा का सारा आपका, ये बच गया आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा आ गया ई एक्सियल इज इक्वल टू, यहां तक आप करिए नोट, फिर मैं इसके आगे लेके चलता हूं। ई एक्सियल इज इक्वल टू, दो ये रहा Q, इसको आप लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ P कैप भूल गया मैं, दिस इज P कैप, दिस इज P कैप। ब्रैकेट में इस Q को आप अंदर ले जाओ, 4 में से निकालो 2 और A को साथ लिखो इंटू 2r होल अपॉन। अब यहाँ पर एक आप एजम्पशंस ले सकते हो, क्या एजम्पशन ले सकते हो आप, देखो कि A इज लेस देन r, तो इसका स्क्वायर बहुत बहुत छोटा होगा r स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कैन बी इग्नोर, a स्क्वायर कैन बी इग्नोर, a स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हो। जब आप a स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो तो अंदर क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस इग्नोर्ड a स्क्वायर, हटा दिया उसको, इन का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर आएगा ना, ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका r की पावर 4, दैट विल बिकम r के पावर 4। आया समझ में, नहीं आया, ये a स्क्वायर को जो मैंने इग्नोर किया यहाँ पर, अब आपने इसको इग्नोर कर दिया तो r से पावर 4 कट गया, बचा q, आपके पास आ गया e एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, q इंटू 2a को हम लोग लिखते हैं p डाइपोल मोमेंट
इंटू 2/r³ इंटू p कैप यहां भी आएगा, और ई एक्सियल आ गया आपका, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ इंटू p कैप। ठीक, अब ये आ गया पॉजिटिव साइन में, यहाँ वेक्टर, यहाँ वेक्टर, यहाँ वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर। ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव साइन में, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल in the direction of dipole moment, in the direction of dipole moment। ठीक, यही हमें डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इस वाले को करते हैं। अब यहां पर डाइपोल वही है, डाइपोल आपका यही है, -q +q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। ठीक, ये हो गया डाइपोल सेंटर। इस डाइपोल सेंटर से, हाँ कुछ भी चेक करें, इस डाइपोल सेंटर से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इसको निकालना है। ये थोड़ा लाइन में ड्रॉ करूंगा सीधी, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, और इस ये रहा पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज द पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करनी है कैलकुलेट। ठीक, तो लिखता हूं मैं इसको, we wish to calculate electric field at point P, electric field at point P on the equatorial line, on the equatorial line। ठीक है, अब सेम का हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट P is at a distance r from the dipole center, अच्छा, इतना अभी जो हमने ड्रॉ किया ये आपको गिवन है, इतना सारा कुछ ये आपको गिवन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, आप इसको नोट करो, तो इसको रब कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, और उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ और चीजें कर लेते हैं। अगर ये 2a है तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका a। ठीक, निकालते हैं इसको रब कर दूं मैं, योर क्वेश्चन। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, दो क्या आता है, E - q इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन what is the distance, main concern is what is the distance of this point P from the -q। आपको डाइपोल सेंटर से डिस्टेंस पता है, आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं पता है। ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये हो गया r, सॉरी ये हो गया a और ये हो गया r, ये कितना हो जाएगा, √r² + a²। ठीक,
यही होगा Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल दूं, इसको पॉइंट बी बोल दूं, तो ये किधर की तरफ है, एलोंग पी ए, एलोंग पी ए, क्योंकि यहां पर है प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू चार्ज और यहां पर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी, दैट डायरेक्शन विल बी दिस E माइनस क्यू, E माइनस क्यू। सही है, क्या मैंने सही ड्रॉ किया इसको, इधर की तरफ होगा E माइनस क्यू। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस है, देखो आप ध्यान से, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू, कितना होगा, अंडर रूट अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये राइट एंगल है, इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये राइट एंगल है, तो ये जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस में लगा दिया आपने। अब अगर आपने ये एंगल थीटा माना हुआ है, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, इसको हम लोग थीटा एंगल लेके चलते हैं, दोनों एंगल को सेम थीटा लेके चलते हैं, क्योंकि थीटा होगा अगर आप लेते हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं मिलोगे आप उसको, हालांकि जो मैंने ड्रॉ किया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट रूल के साथ चलते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होंगी, और इक्वल लाइन के सामने का एंगल, इक्वल लाइन के सामने का एंगल भी इक्वल ही होगा। ठीक, सही है, तो ये हो जाएगा आपका अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान समझते, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, कौन बताएगा, बताओ भाई। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is clear that E minus Q is equal to E plus Q is equal to E, कह सकते हैं लोग, मान लिया E है, और इसकी क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब दोनों बराबर है तो उसको बोल दिया हमने कि ये भाई ये E है, मान लिया हमने, से मतलब हमने इसको मान लिया। ठीक, दोनों की वैल्यू इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू इक्वल है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन बात मैं नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। अब इसको देखते हैं, अब मैंने बोला था कि जैसे पिछले वाले एक्सियल लाइन में क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट था, दूसरा राइट था, तो एक का साइन पॉजिटिव था, दूसरे का साइन नेगेटिव था, और उसको हमने ऐड कर दिया, साइन जो लिया हमने पॉजिटिव नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट इन रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन के, उसमें हमने उसको प्लस या माइनस साइन ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, वेक्टर समेशन किया तो एक का साइन था प्लस, दूसरे का साइन था माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो गए। बट यहां पर अब साइन क्या लेंगे, डाइपोल मोमेंट आपका इधर की तरफ है, डाइपोल मोमेंट आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, हमेशा होता है, सबको पता है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स राइट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर E माइनस क्यू इधर जा रहा है, E प्लस क्यू आपको उधर जा रहा है, इन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। जब इन दोनों में ऐसा कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हम, यहाँ पर जब कुछ नहीं कर सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करने वाले हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। तो यहां लिखते हैं आप, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so resolve it मतलब E plus Q, E minus Q and E plus Q, resolve it into its components, so resolve it into its components। इसके कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करिए, देखते हैं वहां पर। तो आप एक लाइन ड्रॉ करो यहां से इधर की तरफ। तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं लाइन बिल्कुल सीधी सीधी ड्रॉ हो। सो आई एम यूजिंग द स्केल। ठीक, अब सबसे पहले आप रिजॉल्व करो E माइनस क्यू को। फर्स्ट रिजॉल्व E माइनस क्यू, फर्स्ट रिजॉल्व E माइनस क्यू। तो E माइनस क्यू इधर की तरफ है, ये एंगल थीटा है, ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इधर की तरफ आ जाएगा आपका E माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा आपका E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक, अब रिजॉल्व करो E प्लस क्यू को। तो E प्लस क्यू इधर की तरफ है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल बिल्कुल थीटा होगा। ये लाइन सेम है दोनों, तो और ये वही सेम लाइन जा रही है, बीपी वाली लाइन सेम जा रही है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया हमारा। तो जब ये थीटा हो गया तो क्या होगा, इधर की तरफ देखो ध्यान से, कहां की तरफ जाएगा ये हो जाएगा हमारा E प्लस क्यू साइन थीटा, एंड इधर की तरफ हो जाएगा अगेन E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो अब हमने ये देखा हुआ है कि जो E प्लस क्यू है, E माइनस क्यू है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो ध्यान देखो आप, E प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा are equal and opposite, so they cancel each other, यानी साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, और जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, and the cos component will be added, ठीक, by adding cos component of both electric field by adding cos component of both electric field, we will find net electric field, ठीक। तो आप इसको नोट करो, ठीक। तो cos कंपोनेंट को ऐड करते हैं, देखो ध्यान से, यानी कि E इक्वेटोरियल, जैसे वहां लिखा था हमने E एक्सियल, ऐसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब जो दोनों कॉस कंपोनेंट है, ध्यान से मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो दोनों कॉस कंपोनेंट है ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है या डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में, वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ आप यहां लगाएंगे P कैप और यहां लगा देंगे आप माइनस साइन, ठीक है। E इक्वेटोरियल
इज इक्वल टू माइनस साइन ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा पी कैप, चूंकि ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई हमने मान लिया था, ये हो जाएगा माइनस 2e cos theta p cap minus 2 into what was the value of e, ये वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आई थी, है ना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से वैल्यू आई थी हमारी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वैल्यू निकल के आई थी। तो ई की वैल्यू लिख दी हमने इनटू cos थीटा। व्हाट इज द cos थीटा? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो, बेस मतलब हो गया a, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, माइनस साइन को आप यहीं रखो, माइनस साइन को आप यहीं रखो, माइनस 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 2 है इसको आप a के साथ रखो और q इंटू 2a अपॉन, ये आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1 है, ये आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर हाफ है, अंडर रूट स्क्वायर रूट के पावर हाफ, ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब सेम वही चीज, a इज लेस देन r, तो a स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, a स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, a स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, हमने a स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, जब हमने a स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a मतलब p अपॉन आर स्क्वायर प्लस इग्नोर्ड ए स्क्वायर के पावर 3/2, आर स्क्वायर 1/2 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका आर क्यूब इंटू पी कैप, अच्छा यहाँ पी कैप, ये जाएगा आपका पी कैप, ठीक। तो ई इक्वेटोरियल आपका निकल के आ गया माइनस साइन के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब इंटू पी कैप, ठीक। अब ये माइनस साइन, यहां पर ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ dipole moment, is in opposite direction of dipole moment, ये निकल के हमारा आ गया ये, ठीक, ये खत्म हो गया डेरिवेशन, ये पक्का, ये डेरिवेशन बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो गया, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये डायग्राम अच्छे से समझना इसको, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स, यानी हमने ई एक्सियल निकाला, हमने ई इक्वेटोरियल निकाला, उसमें क्या रिलेशन निकल के आता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट एंड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या रिलेशन निकल के आता है। आपके पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों इक्वेशन है, आप मुझे बताओ ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। ई एक्सियल का फॉर्मूला लिखो आप, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखो आप और डिवाइड करो दोनों को, बताओ कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल, बीच में क्या निकल के आता है, ट्राई टू सॉल्व इट, खुद करो, ठीक। आपने ई एक्सियल का लिखा फॉर्मूला, आपने ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखा, आपने उन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो निकल के आया ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटोरियल वाले फार्मूले में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो ई एक्सियल के बराबर होगा, मतलब ई एक्सियल इज डबल ऑफ द ई इक्वेटोरियल, 2 गुना होता है ई इक्वेटोरियल का ई एक्सियल,